आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का प्रथम अध्ययन विनय श्रुत, जिसमें हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों न हो, पर एक दो व्रत, संकल्प और नियम हमें कई बार बुराइयों से तो बचाता ही है, साथ ही साथ प्राणों की रक्षा भी कर देता है। इसलिए कभी भी नियम, व्रत, संकल्प लेने में आनाकानी न करे और उन्हें सहज मन से स्वीकार कर ले। तो अब जानते हैं कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चोरपल्ली में चोरों के नायक दो भाई रहते थे। एक बार कुछ निगृंत साधु एक भयंकर जंगल से होकर विहार कर रहे थे। वर्षा काल अत्यंत निकट आ जाने से वे इसी चोरपल्ली में पहुंचे और दोनों चोर नायक भाइयों से चातुर्मास व्यतीत करने के लिए निवास स्थान की याचना की। दोनों भाइयों ने उन्हें ठहरने के लिए अपना मकान दे दिया। दोनों भाई चातुर्मास काल में साधुओं के पास आकर बार बार धर्म का उपदेश सुनते थे। चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात सभी साधुओं ने जब विहार किया तो ये दोनों भाई उन्हें काफ़ी दूर तक पहुंचाने गए। एक जगह विश्राम लेकर साधुओं ने दोनों भाइयों को व्रत नियम ग्रहण करने का उपदेश दिया। उन्होंने अन्य व्रत ग्रहण करने में अपनी असमर्थता बताकर केवल रात्रि भोजन त्याग का व्रत ग्रहण किया। रात्रि भोजन व्रत पालन में उन्हें दृढ़ रहने का उपदेश देकर साधु वर्ग वहां से आगे विहार कर गया। एक बार अपनी पल्ली सहित दोनों चोर एक गांव में पहुंचे और बहुत सी गायें भैंसें लूट कर ले आए। वहां से वापस लौटते समय उनके परिवार वाले कुछ लोग एक भैंसे को मारकर पकाने लगे। कुछ लोग मद्य लेने के लिए गांव में गए। उस समय मांस पकाने वाले लोगों को कुविचार सूझा कि इस मांस के आधे हिस्से में विष डाल देते हैं, ताकि जो गांव में गए हैं उन्हें दे देंगे तो वे मर जाएंगे और उनके हिस्से की गायें और भैंसें सब हमारे हिस्से में आ जाएगी। उधर जो मद्य लेने गए थे उन्होंने भी कुबुद्धि से प्रेरित होकर आधे मद्य में विष मिला दिया। वे जब तक मद्य लेकर आए यानी शराब लेकर आए तब तक सूर्यास्त हो चुका था। सभी लोग एकत्रित हुए। एक दूसरे को मनुहार करके सबने मांस और मद्य खिलाया पिलाया। केवल चोर नायक दोनों भाई निष्कपट थे और रात्रि भोजन त्यागी भी थे। इसलिए उन दोनों ने न तो मद्य का सेवन किया और न ही मांस का सेवन किया, इसलिए वे बच गए। दूसरे सब विष मिश्रित मद्य मांस के सेवन से मर गए और दुर्गति में पहुंचे। तो जिस प्रकार वे दोनों रात्रि भोजन त्याग और जितेंद्रिय दमन के कारण इस जन्म और अगले जन्म में सुखी हुए, उसी प्रकार जो साधक अपनी इंद्रियां और मन का स्वेच्छा से दमन करता है वो भी सुखी होता है। तप और संयम के द्वारा स्वेच्छा से अपने आप पर स्वयं नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। दूसरे लोग मार पीट कर, बंधनों में डालकर और विविध प्रकार के दंड देकर किसी का दमन करे, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे के दमन करने पर मनुष्य के मन में भयंकर प्रतिक्रिया जागती है। रोष, द्वेष और वैर बढ़ता है, आत्मग्लानि और पुण्य हानि होती है। इसलिए स्वयं ही स्वयं का दमन करें। क्या आपने भी जिंदगी में कुछ व्रत, नियम या संकल्प ले रखे हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।